क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री माइनस वन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस रूट थ्री इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन में है तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और सवाल करते करते ही आपको आएगा। इस पूरी इक्वेशन में फंक्शन सेम करने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों वो पता चलेगा आपको, या इससे क्या फायदा होगा ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स से करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। समझ गए ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स स्प्लिट हो जाएगा, इसको भी मिलेगा, ये रहा सेकंड टर्म को मिलेगा, थर्ड को भी मिलेगा एंड सो ऑन टू राइट हैंड साइड तो लगेगा ही। ठीक, नाउ अब ध्यान से चेक करो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, और प्लस रूट थ्री माइनस वन इंटू, अब ध्यान दो एक कॉस से एक कॉस जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन एक्स। ठीक, और माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया रूट थ्री बराबर जीरो अपॉन कॉस स्क्वायर एक जीरो। अब देख लो पूरी इक्वेशन में एक ही फंक्शन बन गया, यही कल आपको लिखवाया था कि एक ही फंक्शन बनना चाहिए। ठीक, सो एक ही फंक्शन बन गया tan x, पहले साइन और कॉस दोनों आ रहे थे, अब आपका क्या बन गया यहाँ पे tan x बन गया है। ठीक, नाउ अब करना कुछ नहीं भाई, जैसे सॉल्व करते हो वैसे आप सॉल्व कर लो, इसके फैक्टर वैक्टर निकाल लो, बात आपकी बन जाएगी। मतलब यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट थ्री इंटू टेन एक्स और माइनस वन इंटू टेन एक्स माइनस टेन एक्स और माइनस रूट थ्री बराबर जीरो। सही है, अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे टेन एक्स, तो क्या बनेगा यहाँ टेन एक्स और प्लस रूट थ्री, इन दोनों में से माइनस वन कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या टेन एक्स प्लस रूट थ्री बराबर जीरो। इसको ऐसे बंद कर दोगे और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है टेन एक्स प्लस रूट थ्री। ओके, टेन एक्स प्लस रूट थ्री, टेन एक्स और प्लस रूट थ्री ये कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा टेन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, ठीक है ना, दोनों को जीरो को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे और यूनियन ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक, सो एक बार टेन एक्स यहां से देखो, एक बार टेन एक्स माइनस वन बराबर जीरो, सो टेन एक्स माइनस वन बराबर जीरो, और दूसरी बार आपका टेन एक्स प्लस रूट थ्री बराबर जीरो, सो टेन एक्स प्लस रूट थ्री बराबर ओके। यहाँ से आ जाएगा टेन एक्स बराबर वन। ठीक, टेन एक्स बराबर वन, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो यदि टेन एक्स बराबर वन को क्या लिखोगे टेन पाई बाई फोर। ठीक, तो यहाँ से एक्स टेन एक्स बराबर टेन वाई टाइप का है, तो एक्स बराबर क्या होगा एन पाई और प्लस एन पाई और प्लस वाई। ओके, तो एन पाई और प्लस वाई, वाई की जगह पाई बाई फोर। ठीक, नाउ इसके बाद ये वाले केस को आप सॉल्व करोगे तो टेन एक्स बराबर माइनस रूट थ्री, और टेन एक्स बराबर माइनस रूट थ्री को टेन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री लिखोगे, चेक कर लेना, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। अब टेन एक्स बराबर टेन वाई, सो एक्स बराबर एन पाई और प्लस वाई। ठीक, इस तरीके से तो यहाँ से आ जाएगा क्या एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस माइनस पाई बाई थ्री, और इन दोनों आंसर का क्या लेंगे यूनियन, इन दोनों आंसर का क्या ले लेंगे यूनियन। करेक्ट, ओके, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को मैं हैंडल करेंगे। ठीक, इसका जो आंसर आया था एन पाई है ना, सो इन्होंने आपको 20 दिया हुआ है, 20 रेडियन है, तो वो आप लगा लगा के चेक कर लेना, लगा लगा के क्या चेक करोगे, समझ लो बात को। इंटरवल कितना दिया है 0 से 20, नंबर आपको निकालने सिखाएं, पहली बात तो पॉजिटिव नंबर लेना है, 0 से 20 के बीच में पॉजिटिव ही होता है ना, माइनस तो होगा नहीं, तो एन का वैल्यू वन रखोगे तो वन पाई आ जाएगा। एक दो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एन का वैल्यू वन रखोगे तो एक्स कितना आएगा वन पाई, वन पाई का मतलब वन पाई का मतलब कितना हो जाएगा 3.14 के आसपास। अब बात समझ में आई, इसके बीच में आता है तो वन पाई चलेगा, यानी कि पाई चलेगा, एक्स बराबर
एन का वैल्यू 2 पाई, सो 2 इंटू पाई यानी कि 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6.28, ये भी चलेगा क्योंकि 6.28 0-20 के बीच में आता है, ठीक। तो 2 पाई भी चलेगा, आप समझ गए। फिर x बराबर 3 पाई निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14, ये भी 0 से 20 के बीच में आएगा, ये भी चलेगा, एंड सो ऑन टू निकालते रहोगे, जितने एंगल मिलेंगे सबको लिख दोगे यहाँ पे हर एक बार। जैसे 4 पाई तो 4 इंटू 3.14 करके चेक कर लेना, 5 पाई है तो 5 इंटू 3.14 करके चेक कर लोगे, ठीक। 0 से 20 के बीच में इंक्लूडिंग 20 तो ऐसा भी कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो नंबर्स होंगे यानी कि जो x के वैल्यूज होंगे उनको हम लिख लेंगे, जैसे कि पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन टू।